टुंगफू एक बहुत ही बड़ा जादूगर है। तो फिर इससे हमारा क्या लेना देना, बताओ? संबंध तो है ही। उस टुंगफू के साथ मेरे दादाजी की बहुत अच्छी जान पहचान है, इसीलिए दादाजी के कहने पर वो कल हमारे घर आने वाले हैं और जादू दिखाएंगे। ये तुम्हारे लिए है। ये क्या है टुंगफू काका? ये है तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। मैं जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें बाय कहने आया हूँ। कहाँ जा रही हो माँ? पूछो मत बेटा, तुम्हारे पिताजी को फोन आया था। टुंगफू फूल पहाड़ी के अस्पताल में भर्ती हैं। पहाड़ी के स्टेशन के पास कल रात को लोगों ने देखा कि वो बेहोश हो गए थे। उन्हें बहुत बुखार था। अरे ये क्या कह रही हो? हाँ, इसलिए उन्हें देखने के लिए जा रही हूँ। टुंगफू काका आप कैसे हो? सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सुनिए, अब ज्यादा बात मत कीजिए, थोड़ा आराम करिए। अब हम चलते हैं। अपने इस दोस्त को लेकर नहीं जाओगे क्या? क्या मतलब आपका? यही है ना? तुम्हारी दोस्त। उस दिन तुम इसका नाम बताना भूल ही गए थे। इसका मतलब आप भूतू को देख पा रहे हो, लेकिन भूतू को तो कोई भी नहीं देख सकता है। पर बंटी, ये टुंगफू देख सकता है, क्योंकि मेरे पास है अलौकिक शक्तियाँ। तो बंटी, पुतला क्या कह रहा है? टुंगफू काका, आपका पुतला बिल्कुल आपकी तरह बात कर रहा है, और जब मैंने उसको छुआ तो वो पूरा गर्म था। इसका क्या मतलब है टुंगफू काका? क्यों? जादू? तुम्हारी भाषा में हाथ की सफाई ना? कभी नहीं, हर समय हाथ की सफाई से ये सब करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। बिल्कुल सही। मैं तुम्हारे दोस्त बंटी को यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। टुंगफू के पास जादू मतलब सुपर पावर। मेरा जादू विज्ञान से प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, और इसी बात को समझाने के लिए मैंने इस पुतले के अंदर अपनी शक्तियाँ डाली हैं। और इसीलिए वो पुतला बीच बीच में तुम्हारी तरह बातें करने लगता है। बिल्कुल ठीक। पर क्या हुआ पता है? इतनी शिद्दत से शक्तियाँ डाली हैं कि मैं कमजोर पड़ गया हूँ, और इसीलिए मेरी तबीयत भी खराब हो गई है। अरे बाप रे, तुमने ये सब जानते हुए क्यों किया? तो क्या करता? तुम्हारा दोस्त विश्वास ही नहीं कर रहा था कि जादू मतलब सुपर पावर। मैंने अपनी गलती मान ली टुंगफू काका। मैं आपकी बात पर विश्वास करता हूँ, लेकिन ऐसा दोबारा कभी भी मत करना टुंगफू काका। हाँ टुंगफू काका, आपकी तबीयत खराब हुई है, हमें बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। देखना बंटी, ये पुतला अब कभी भी बात नहीं करेगा। अब तुम लोग अपने घर जाओ, देर हो गई है। चलो ठीक है, अब तुम यहाँ टेबल पर चुपचाप बैठ जाओ, और रात में मुझे परेशान मत करना। बंटी, बंटी, मेरी मदद करो। क्या हुआ? क्या हुआ टुंगफू काका? मेरी मदद करो बंटी। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी मदद करो बंटी। क्या हुआ आपको टुंगफू काका, और आप हो कहाँ पर? मैं वो कारखाने में हूँ। कौन सा कारखाना? कहाँ पर है वो? बताओ मुझे, आप बताओ। मुझे लगता है टुंगफू काका किसी बड़ी मुसीबत में है। मुझे अभी के अभी गोलू और गुड्डू को लेकर भूतू के पास जाना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो बंटी भैया? टुंगफू बीमार है? हाँ भूतू, वो अच्छी तरह से बात भी नहीं कर पा रहे थे। वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं, और ऊपर से ये सब। चलो सब लोग जल्दी। कहाँ जा रही है? बिल्कुल समय नहीं है, उन्हें जाके देखना होगा। इतनी रात को तुम्हारी नींद खराब करने के लिए माफी चाहती हूँ गाड़ी दोस्त, लेकिन टुंगफू बहुत मुश्किल में है। तुम प्लीज हमें उनके पास ले चलो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। चलो चलो सब लोग। हम जा तो रहे हैं भूतू, लेकिन जाना कहाँ है? हमें तो कारखाने का रास्ता भी नहीं पता है। दाईं तरफ गाड़ी घुमाओ। अरे भूतू, लेकिन आसपास में बहुत सारे कारखाने हैं। वो जो हॉस्पिटल के बगल में है
वहाँ पर लेकर चलो। एक मरीज को लेकर ज्यादा दूर नहीं गए होंगे वो। तूने ठीक कहा भूतू। अस्पताल के पास एक कारखाना है, वहीं पर चलते हैं। सुन, मैं तुझे छोड़ दूंगा, बस मुझे बंटी के पापा और गंगू राम का पता दे दे। नहीं दिया तो अच्छा नहीं होगा, समझ गया तू? नहीं नहीं, मैं अपने जादू का किसी भी गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। तुझे करना होगा, जितनी बार बोलूंगा उतनी बार करना होगा। भूतू! ए, कौन हो तुम लोग? चलो जाओ यहाँ से। बंटी भैया, तुम लोग टुंकू की रस्सी खोलो, मैं उन लोगों से निपटती हूँ। ए, रस्सी मत खोलना, रस्सी मत खोलना। हाँ? टुंकू, अब तुम मेरा जादू देखो। अकड़म बकड़म मकड़म। ये क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत, हम पे मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हो? हाँ? अकड़म बकड़म मकड़म। तुम ठीक हो टुंकू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम लोग सही समय पर नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं टुंगफू काका, ये तो हमारा कर्तव्य है। हमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल नहीं किया। यही तो मेरा कर्तव्य है। इन पावर्स का इस्तेमाल हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। एकदम सही। जो दूसरों की मदद करते हैं, उनकी सहायता के लिए हम 5 पांडव हमेशा रहते हैं और हम कभी पीछे नहीं हटते। क्यों? समझे ना मेरे दोस्तों? अरे, इस तालाब का पानी कितना कम हो गया है। जब इतनी तेज धूप है तो पानी तो कम होगा ही ना। सिर्फ तालाब ही क्यों गोलू, याद है पानी पीने के लिए जिस कुएं की खुदाई हमने की थी, उस कुएं में भी पानी लगभग खत्म होने वाला है। क्या बोल रहे हो? हमारे मूषक दोस्तों ने इतनी मेहनत करके वो कुआं खोदा, फिर भी हमारे गांव में पानी की समस्या दूर नहीं हुई। ये तो कुछ भी नहीं है, हमें तो कम से कम पानी मिल रहा है। मैंने अखबार में पढ़ा कि वैज्ञानिकों के मुताबिक वर्ष 2030 तक हमारे देश के 21 शहरों में पीने वाला पानी नहीं मिलेगा। पानी नहीं पिएंगे तो इंसान जिंदा कैसे रहेंगे? सिर्फ इंसान ही क्यों, अगर पानी ना पिया जाए तो पशु पक्षी, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। तू एकदम सही कह रही है। तो फिर अभी क्या किया जाए? किताब नानू के पास चलो, शायद वही कुछ बता सकते हैं। ठीक कह रही है तू, चलो सब लोग। हाँ बंटी, तुम सही कह रहे हो। आने वाले कुछ सालों में हमारे देश में पानी की विकट समस्या होने वाली है। उस विकट समस्या को कैसे रोका जाए? सुनो बंटी भैया, आप उनसे ये पूछो। क्या इस पानी की समस्या को रोकने का कोई भी उपाय नहीं है? क्या हम इंसान कुछ भी नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल है, लेकिन सभी को मिलकर करना होगा। एक दो जन के बस की बात नहीं है। पहले भी तुम लोग कुआं खोदकर देख चुके हो, कोई फायदा हुआ? इसलिए सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। लेकिन कैसे किताब नानू? पेड़ों की कटाई बंद करनी होगी और नए पेड़ लगाने होंगे, नहीं तो प्रदूषण कम नहीं होगा और बारिश भी नहीं होगी। तो फिर हम लोग आज ही जाकर सभी लोग 2-2 पेड़ लगा कर आएंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ बारिश का बंदोबस्त करने से नहीं होगा। सारा पानी मिट्टी के अंदर भेजने के लिए बंदोबस्त करना होगा। मिट्टी के अंदर पानी की मात्रा का अनुपात सही रखना होगा। लेकिन मैं तो यही जानता था कि बारिश का पानी अपने आप ही मिट्टी के अंदर
अंदर जमा हो जाता है। तुम्हारी जानकारी सही है बंटी, लेकिन बारिश के पानी और मिट्टी के अंदर पानी के बीच में प्लास्टिक रुकावट बनता है। हम लोग जो प्लास्टिक का थैला, पॉलीथीन का थैला, प्लास्टिक की बोतल इस्तेमाल करते हैं, ये सब मिट्टी के अंदर जाकर पूरी तरह से मिट्टी को ढक देते हैं और इस प्लास्टिक की वजह से बारिश का पानी मिट्टी के अंदर नहीं जा पाता। अरे बाप रे, तो ये क्या बात हुई नानू? यही बात है बेटा, मिट्टी के अंदर के पानी को बढ़ाने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करना होगा। की माँ कागज का पैकेट बनाती है, प्लास्टिक से तो बहुत अच्छा है वो। ये तो बहुत चिंता की बात है। चलो बंटी भैया, हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। किसी ने कुछ कहा क्या? हाँ? नहीं, कुछ नहीं, सुनो, चलो सब लोग, तो हम लोग चलते हैं किताब नानू। अरे भूतू, तुझे कितनी बार बोल चुका हूँ कि इतनी जोर से बात मत किया कर। अरे वाह, इतनी बड़ी चिंता की बात धीमे धीमे की जाती है क्या? अच्छा बाबा, ठीक है, अब आगे सोच कि करना क्या चाहिए। मैं तो अभी जाकर 2 पेड़ लगाऊंगा। मैंने तो सोच लिया है, रास्ते में अगर मुझे कहीं भी प्लास्टिक मिला तो मैं उसे कचरे के डब्बे में डाल दूंगा। वो तो हमें करना ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ और भी करना होगा। क्या करना होगा बुतू? वही तो सोच रही हूँ। तुम लोग पानी क्यों फेंक रहे हो? सुनो, क्या हुआ? तुम हंस क्यों रहे हो? बच्चे है ना, मेरे से डर गए। ये क्या? रुको, अभी चखाता हूँ मजा। रुको जरा, रुको, अभी बताता हूँ तुम्हें। अरे गोलू, भूतू देख कैसे पीने के पानी की बर्बादी हो रही है। लगाने से कुछ नहीं होगा, पहले हमें पानी बर्बाद करने वाले लोगों को रोकना होगा, तभी हम पानी बर्बाद होने से बचा सकते हैं। सुनो, पेड़ बड़ा होने में, बारिश होने में, नया पानी तैयार होने में कुछ समय तो लगेगा ही ना, है कि नहीं? समय तो लगेगा ही। इसका मतलब क्या हम लोग पेड़ नहीं लगाएंगे? जरूर लगाएंगे। पहले हम सभी लोगों को बेवजह पानी बर्बाद करने से रोकना होगा। हर एक के घर से प्रतिदिन अगर 1 बाल्टी पीने का पानी बच जाए तो फिर पास के गांव में आधे घर के लोगों को पीने वाले पानी की समस्या नहीं होगी। ये तो बिल्कुल सही बात कही भूतू ने। हमारे पास अभी जो पानी है, अगर उसमें से थोड़ा सा भी बचा सकें तो इस समस्या का कुछ तो समाधान हो ही सकता है। लेकिन हम लोग ये सब करेंगे कैसे? ये भी बात सही है, हमारी बात कोई सुनेगा क्या? अच्छा, अगर कोई बड़ा आदमी हमारे साथ रहे जिसकी बात इस गांव में हर कोई सुनता हो, जैसे किताब नानू। हाँ, वही चलो। देखो, अच्छे से स्नान कर लो, गर्मी में तकलीफ नहीं होगी। देखो सब लोग कैसे पीने का पानी गाय को नहलाने में बर्बाद कर रहे हैं। ये क्या हमारी बात कभी मानेंगे? मैं भी वही सोच रहा था भूतू। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो? आप ये सब क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ मैं? अरे मैं अपनी गाय को नहला रहा हूँ। उफ, कितनी गर्मी है आज। तो फिर तालाब के पास चले जाओ ना, पीने का पानी क्यों बर्बाद कर रहे हो? पानी बर्बाद? अरे बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? कुएं का पानी ठंडा होता है, इसलिए नहला रहा हूँ। क्या आपने अखबार में नहीं पढ़ा है कि देश में पानी की कितनी समस्या है? पीने के पानी को बर्बाद ना करे, ये बात गांव के लोगों को समझानी होगी। समझाओगे? क्या समझाओगे? आजकल के बच्चों के पास काम काज तो कोई है ही नहीं, सिर्फ उल्टी सीधी बातें करते हैं। पानी, हवा, धूप ये तो मुफ्त में मिलती है ना। अगर भगवान ने चाहा तो मिलेंगी और नहीं चाहा तो नहीं मिलेंगी, इसमें बर्बाद करने वाली क्या बात है? अरे आपको नहीं पता, अखबार में तो लिखा है। अरे छोड़ो, अभी मुझे बहुत काम है। ऐसी बातें करके मेरा समय बर्बाद मत करो। अब क्या समझाओ इन्हें? तो फिर अब क्या किया जाए? एक काम किया जा सकता है। क्या काम भूतू? हम लोग पोस्टर बनाकर तालाब और कुएं पर लगा सकते हैं ना। बेशक हमारे कहने पर वो लोग ना माने, लेकिन पोस्टर पर लिखा देखकर मान सकते हैं ना। और अगर कुएं का पानी बर्बाद करें तो हम ही उन्हें रोकेंगे। तूने अच्छा सोचा है, तो क्यों ना आज रात को ही सारे पोस्टर तैयार कर लिए जाएं और कल सुबह ही सारे पोस्टर लगा देंगे हम।
तुमने? वो लोग कुएं के पानी से ही कपड़े धो रही हैं। माँ, उसमें क्या लिखा है? कुछ नहीं बेटा। तो फिर मैं उसे ले लूं उसके बॉल बनाने के लिए? हाँ, ले लो। भाई, इसे पकड़। अरे बंटी भैया, किसी ने पढ़ा भी नहीं। देखते हैं भूतू क्या कहती है। वो देखो, भूतू आ रही है। क्या हुआ भूतू, कुछ काम बना क्या? काम? किसी ने पढ़ा भी नहीं। कुएं पर लगे पोस्टर को 2 बच्चों ने फाड़ा और उसकी बॉल बनाकर खेलने लगे। तुम्हारे पोस्टर कहाँ है बंटी भैया? मेरे पोस्टर? चाचा आए थे मछली पकड़ने। वहाँ जामुन के पेड़ के नीचे कुछ जामुन गिरे हुए थे। वो जामुन उस पोस्टर में लेकर चले गए। वो इतनी मेहनत से कल रात भर जागकर हमने लिखा था, पर किसी ने पढ़ा भी नहीं भूतू। मैं समझ गई, कोई और रास्ता निकालना होगा। क्या करेगी भूतू? कुछ दिन बाद ही बारिश आने वाली है। उससे पहले ही हमें गांव में एक बड़ा तालाब खुदवाना होगा, जिससे बारिश का पानी हम लोग जमा कर सके और इस गांव से पानी की तकलीफ दूर हो जाएगी। लेकिन वो तालाब चूहों से खुदवाना संभव नहीं लगता है। नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। इसके लिए हमें सभी गांव वालों को समझाना पड़ेगा। गांव में एक बूंद भी पानी नहीं बचा है सरपंच जी। ऐसे तो एक इंसान भी जिंदा नहीं बचेगा। आप ही कुछ कीजिए। तालाब का पानी तो कब का सूख कर कम हो गया है और अब तो कुएं में भी पानी नहीं है। मेरी गाय ने 2 दिन से स्नान नहीं किया है। क्या सिर्फ तुम ही तकलीफ में हो? पूरा गांव तकलीफ में है। बंटी भैया, तुम तालाब खोदने की बात सामने रखो। एक रास्ता है। कौन सा रास्ता है? अगर हम सब लोग मिलकर फूल पहाड़ी गांव में एक बड़ा सा तालाब खोदें और उसमें जो पानी इकट्ठा होगा उससे गांव वालों की पानी की समस्या दूर हो सकती है। और कुछ दिनों बाद जब बारिश होगी तो बारिश के पानी से पूरा तालाब भर जाएगा। उसके बाद पानी की समस्या नहीं होगी। इतना गहरा तालाब खोदने का मतलब जानता है लड़के? कौन खोदेगा इतना गहरा तालाब? क्यों? हम सब मिलकर खोदेंगे ना। हमारे पास पहले ही कम काम है क्या, जो अब हम ये बेकार काम भी करेंगे? आप तो चुपचाप रहिए। सब लोग काम काज छोड़कर तालाब खोदने जाएंगे। दिमाग खराब है क्या? नहीं सरपंच जी, आप कोई दूसरा तरीका बताइए हमें। हाँ, एक रास्ता है। जंगल के अंदर एक बड़ा सा तालाब है ना, उसका पानी बहुत मीठा है। अब तुम लोगों को वहीं से पानी लाना होगा, समझ गए ना? लेकिन वो तो बहुत दूर है। मेरी गाय नहाने के लिए इतनी दूर जाएगी क्या? इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हमें कपड़े धोने के लिए और नहाने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा? वो सब करने के लिए जंगल में ही जाना पड़ेगा। लेकिन इससे तो पानी गंदा हो जाएगा, पशुओं को भी तकलीफ होगी। तू सुन रही है ना इन लोगों को? अब ये लोग उस जंगल के पानी को गंदा करेंगे। अभी भी ये लोग पानी की बर्बादी ही करेंगे। उस तालाब का पानी अगर सूख जाए तो इन लोगों को अच्छा सबक मिलेगा। नहीं गोलू, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जंगल के सारे पशु उस तालाब का ही पानी पीते हैं। वो सूख गया तो पशुओं को बहुत तकलीफ होगी। तो अब क्या करेंगे बूतू? कुछ दिन देखते हैं। रोज इतनी दूर से पानी लाकर अगर इन्हें कुछ समझ में आता है तो। पिताजी, मैं जंगल के तालाब से पानी लेने जा रहा हूँ। आप दरवाजा अच्छे से बंद कर लीजिए। तू जंगल में अकेले पानी लेने जाएगा? तुझे इतने घने जंगल में अकेले नहीं जाना चाहिए। नहीं पिताजी, घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं यूँ गया और यूँ आया। ठीक है फिर संभल के जाना तू उधर। अरे देखो कितना साफ पानी है ना। देखकर ही मन खुश हो जाता है, लेकिन रोज रोज आकर यहाँ से पानी ले जाना, ये तो बिल्कुल भी आसान काम नहीं है बहन। अरे ये किसकी आवाज है? तू जल्दी कर, पानी लेकर जल्दी से भाग जा यहाँ से। अरे बाप रे! ओ बबलू, बबलू, किधर चला गया तू? बबलू, ओ बबलू, कहाँ है? ओ बबलू, बबलू। पिताजी बबलू को इस तरह से क्यों ढूंढ रहे हैं? चल तो जरा देखते हैं।
क्या हुआ चाचा, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? तुम लोगों ने कहीं मेरे बबलू को देखा है? नहीं तो, क्यों बबलू कहाँ चला गया? वो सुबह सुबह जंगल के तालाब से पानी लेने गया था और अभी तक नहीं आया। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे बाप रे! कोई बचाओ हमें! बचाओ! अरे क्या हुआ आप दोनों को? तुम दोनों तो जंगल के तालाब से पानी भरने गई थी ना? क्या तुमने मेरे बबलू को देखा वहाँ पर? वो भी सुबह पानी लेने गया था, अभी तक नहीं लौटा। क्या वो अभी तक वापस नहीं लौटा? इसका मतलब बबलू कभी वापस नहीं आएगा। क्यों? क्या हुआ? तुम दोनों ऐसा क्यों बोल रही हो? जंगल के तालाब के पास एक शेर है। हम दोनों उस शेर से डर के भाग के आ रहे हैं। मुझे लगता है वो शेर बबलू को खा गया। मेरा बबलू कहाँ चला गया? मेरा बबलू अब नहीं लौटेगा। तुम क्या कह रहे हो बंटी भैया? बबलू भैया को शेर खा गया? आ गया कि नहीं ये तो नहीं बता सकता, लेकिन वो सुबह से पानी लेने गया है और अभी तक लौटा नहीं। और गांव की सारी औरतें बात कर रही हैं कि उस जंगल के तालाब के पानी की एक शेर रखवाली कर रहा है। देखो, शेर तालाब के पास पानी पीने आता है। वो किसी इंसान को देखकर मार सकता है। बात जो भी हो, लेकिन एक शेर हर समय तालाब के पास बैठा है, ये समझ नहीं आया। हाँ भूतू, हर समय वहीं बैठा रहता है। बाद में भी गांव के कुछ लोग पानी लेने गए थे, लेकिन डर के मारे वहाँ से भाग कर आ गए। सब मेरे साथ चलो, एक बार शेर से बातचीत करके आते हैं। लेकिन अगर शेर ने हम पर हमला कर दिया तो फिर? अरे बाबा, मैं शेर को समझाऊंगी। क्या तुम लोग भूल गए? पशु पक्षी मुझे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तुम सब दूर ही रहना, मैं बात करूंगी उससे। अरे वो देख भूतू, शेर। तुम लोग यहीं पर रुको, मैं उससे बात करके आती हूँ। शेर दोस्त, मैं हूँ भूतू। तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। लगता है ये मुझे देख नहीं पा रहा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? पशु पक्षी तो मुझे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसका मतलब है कि ये असली शेर नहीं है। शेर दोस्त, तुम मुझे देख नहीं सकते? सुबह से हमारे दोस्त बबलू भाई का कुछ पता नहीं चल रहा है। तुमने उसे देखा? बताओ ना जरा। असंभव, ये शेर नहीं हो सकता। मैं अभी बंटी भैया को बुलाती हूँ। बंटी भैया, सबको लेकर बाहर आ जाओ। ये असली शेर नहीं है। तालाब के पानी शेर दोस्त को स्नान करा दो तो प्लीज, प्लीज, प्लीज। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। ये क्या बबलू तू है? तो तुम सबको शेर बनकर डरा रहे हो और तुम्हारे पिताजी सोच रहे थे कि तुम्हें किसी शेर ने खा लिया है। ये गलत बात है। पता है गुड्डू, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि सब लोग समझे मुझे शेर खा गया। ऐसा हुआ तो फिर यहाँ कोई भी नहीं आएगा। लेकिन सबको ऐसे शेर बनकर डराने से तुम्हारा क्या फायदा है? फायदा मेरा नहीं, फायदा सारे पशुओं को होगा। मतलब? इंसानों ने अपनी गलती से पानी खत्म किया है। अब पशुओं के पानी पे भी अपना हक जताने आ गए और पानी सिर्फ पिएंगे नहीं, बर्तन मांजेंगे, कपड़े धोएंगे, स्नान करेंगे। सारा दिन लोग यहाँ पर रहेंगे। फिर सारे पशु कहाँ जाएंगे बताओ? इस पानी पर तो पहले उनका अधिकार है। इसीलिए तो मैंने सोचा कि मैं सबको शेर बनकर डराऊंगा, जिससे लोग शेर से डरकर इस तालाब से कोई भी पानी लेने ना आए। बंटी भैया, इसे वापस जाने को कहो। इसने जो सबको डरा दिया है, कोई भी यहाँ पर पानी लेने नहीं आएगा। और इससे कहो वापस गांव जाकर लोगों से कहे कि पानी लेते समय शेर ने उन पर कैसे हमला किया। सुन बबलू, अब तू घर जा। गांव के लोग डर गए हैं अब, और अब से वो लोग पानी लेने यहाँ कभी नहीं आएंगे। लेकिन अगर तू नहीं गया तो पिताजी बीमार पड़ जाएंगे। अब हम लोगों को पानी कैसे मिलेगा सरपंच जी? घर में जो पानी बचा कर रखे थे वो कल ही खत्म हो गया। अब तो प्यास से मरना ही होगा हम सब। तुम लोग ही बताओ कि मैं क्या करूं? जंगल वाले तालाब में तो आप लोग खुद नहीं जाना चाहते हैं। नहीं, जंगल में जाना मतलब घर लौट कर ही नहीं आना। ये तो
ये तो मेरे लड़के की किस्मत अच्छी थी कि ये बेचारा शेर के डर से पूरे 1 दिन तक पेड़ के ऊपर ही बैठा रहा। अब नहीं भेजेंगे इसे और ना ही खुद जाएंगे। अब हम नहीं जाएंगे। अब हम उस तालाब में बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमें अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी है। क्या कहूँ, अपनी वजह से ही तुम लोग सजा भुगत रहे हो। जब पानी था तब तुम लोग कैसे पानी को बर्बाद कर रहे थे? हाँ, सही कह रहा हूँ ना? हम अपनी गलती को समझ गए हैं सरपंच जी, लेकिन अगर आपने अभी कुछ नहीं किया तो सभी की जान चली जाएगी। हाँ, मैं भी समझ गया हूँ। मैंने अपनी गाय को दिन में 2 बार नहीं नहलाया तो भी चलेगा। अगर पीने वाले पानी को हम लोग इस तरह से बर्बाद नहीं करते तो ऐसी हालत नहीं होती आज। बंटी भैया, तुम एक बार फिर से तालाब बनवाने वाली बात बोलो। मुझे लगता है कि तालाब खुदवाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कुएं का पानी भी खत्म हो चुका है, तो अब बर्तन धोने और कपड़े धोने की बात तो छोड़िए, अब से आप लोगों को पीने का पानी नसीब भी नहीं होगा। मुझे लग रहा है बंटी एकदम सही बोल रहा है। हमें आज से ही तालाब की खुदाई शुरू कर देनी चाहिए, नहीं तो कुछ दिन में ही ये फूल पहाड़ी रेगिस्तान बन जाएगी। लेकिन इतनी मेहनत करने के लिए कौन राजी होगा? बताओ मुझे। मैं राजी हूँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। हाँ, मैं भी तैयार हूँ। मैं भी। कितना साफ पानी है, देखकर ही मन खुश हो रहा है। मैं कभी पानी बर्बाद नहीं करूंगी और किसी को बर्बाद भी नहीं करने दूंगी। तुम सबको क्या लगता है दोस्तों, क्या सच में वो लोग पानी की बर्बादी नहीं करेंगे? चलो देखते हैं। वो देखो। ये बच्चे कभी नहीं सुधरेंगे। रुको, अभी जाकर देखता हूँ इन दोनों को। थोड़ी देर रुको। बेटी, पानी बर्बाद मत करना। देखा ना छोटे दोस्तों, पानी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर भूतू भी हमारे साथ चलती तो कितना मजा आता है ना बंटी भैया? हाँ, भूतू को हम लोग सरप्राइज देंगे, कैसा रहेगा? लेकिन भूतू तैयार नहीं हुई तो? देखो, हम चारों जाएंगे लेकिन भूतू नहीं जाएगी, ऐसा कभी हो सकता है क्या? भूतू को राजी करना ही होगा। वो देखो, भूतू आ रही है। हे उठ जा, हम सब मिलकर भूतू को सरप्राइज देंगे। ये क्या, मैं आई और तुम लोग जा रहे हो? हाँ, आज खेलने का समय नहीं है। हम लोगों को जाकर कपड़े पैक करने हैं। क्यों दोस्तों, तुम लोग कहीं जा रहे हो? सब के सब जा रहे हो? हम लोग पाठशाला की तरफ से शिमला जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा। ओह, ठीक है, तुम लोग जा कर आओ, मैं शेरू और मिट्टू के साथ ही खेल लूंगी। तुम लोग मतलब हम सब एक साथ शिमला जाएंगे। सब एक साथ मतलब मैं भी चलूंगी? ऐसा कभी होता है क्या? तुम लोग तो पाठशाला की तरफ से जा रहे हो, मैं कैसे चल सकती हूँ? पाठशाला से जा रहे हैं तो क्या हुआ भूतू? मैं तो किसी पाठशाला में नहीं पढ़ती, तो अच्छा रहेगा तुम लोग जाओ, आकर मुझे कहानी सुनाना। ठीक है, मैं भी कहानी सुनूंगा फिर भूतू के पास बैठकर। क्यों गोलू, तू क्यों कहानी सुनेगा? तू भी तो जा रहा है। बिल्कुल नहीं, अगर तू नहीं जाएगी तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। भूतू, अगर तू नहीं चलेगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अगर भूतू नहीं चलेगी तो हम में से कोई भी नहीं जाएगा। ये देखो, तुम सब इतना गुस्सा करोगे तो कैसे चलेगा? गुस्सा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम लोग तेरी सारी बात मानते हैं, पर तू हमारी एक बात भी नहीं सुनती। गुस्सा नहीं आएगा क्या? ओफ, तुम लोग तो समझ ही नहीं रहे हो। तुम लोग वहाँ पर पाठशाला के दोस्तों के साथ जा रहे हो, मैं वहाँ पर क्या करूँगी? दोस्त मतलब दोस्त, उसका पाठशाला से क्या संबंध बता? अब मुद्दे की बात यह है कि तुम हमारे साथ चल रही हो, बस तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। अब मैं क्या करूँ? अच्छा ठीक है, मैं भी साथ चलूंगी। रुको रुको रुको, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? तेरी कौन सी शर्त है भूतू? मैं चलूंगी, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगी, तुम्हें मेरी भी टिकट कटवानी होगी। ठीक है ठीक है, तेरी टिकट का बंदोबस्त मैं कर दूंगा, तब तो चलेगी ना तू? ए भूतू,
परसों सुबह की ट्रेन है भूतू। मुझे कितना ज्यादा मजा आ रहा है, क्या बताऊं। सच में भूतू, हम सब लोग एक साथ पहाड़ पर घूमने जाएंगे, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। और हमारे बंटी भैया को फिर से धन्यवाद। ऐसा क्यों? मुझे फिर से धन्यवाद क्यों कह रही है तू? इस खिड़की के पास वाली सीट के लिए। ट्रेन की खिड़की के पास बैठना मुझे बहुत पसंद है। सब लोग ठीक से तो बैठे हो ना? कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं नहीं सर, सब कुछ ठीक है। सर इस तरह से मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? मुझे वो देख सकते हैं क्या? ये सीट खाली है क्या? तो मैं यहीं पर आ जाता हूँ। मेरी सीट एकदम बेकार है, मैं यहीं खिड़की के पास बैठ जाता हूँ। नहीं नहीं सर, यहाँ भू क्या कह रहा था ये? कौन? नहीं सर, असल में ये तो आरक्षित सीट है ना। टीटी ने हमसे कहा कि वहाँ पर कुछ स्टेशन बाद कोई उस सीट पर आने वाला है, तब आपको फिर से उठना पड़ेगा। ये भी तुम सही कह रहे हो। अच्छा ठीक है। सुनो, तुम सब सो जाओ, ज्यादा देर तक जागना मत, कल सुबह जल्दी उतरना है। आप चिंता मत कीजिए सर, हम सब जल्दी सो जाएंगे। क्या करूं बताओ, जुबान फिसल जाती है। जैसे हम शिमला पहुंचेंगे तो खाने के अलावा बाकी समय अपना मुंह बंद ही रखना गोलू। अच्छा ठीक है, अब उसे डांटना बंद करो, बहुत रात हो गई है, सो जाते हैं। ओ चाचा उठ जाओ, मैंने कहा उठ जाओ, उठो, गोली मार दूंगा, उठ जाओ। बंदूक? बिल्कुल चुप, गोली मारने को कहा तो नींद खुल गई। जितना भी पैसा तुम्हारे पास है मुझे वो सब चाहिए, बात समझ आई? बचाओ, हमें बचाओ, कोई बचाओ, किसी ने जरा भी होशियारी की तो सीधे गोली मार देना, ठीक है? सारे अपनी जगह पर रहो। ओए, सुन, अपने सारे पैसे, चेन और घड़ी मुझे दे दो, चलो। अब क्या होगा? भूतू रुको, मैं देखती हूँ। बंदूक दोस्त, तुम सब केले बन जाओ तो प्लीज। बचाओ, कोई तो बचाओ, हमारी जान बचाओ। अरे ये क्या, बंदूक की जगह केला कहाँ से आ गया? बंदूक नहीं। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बंदूक खा गया तू? तूने मुझे इन बच्चों के सामने थप्पड़ मारा, अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। कभी नहीं करूँगा। मैंने नहीं मारा, पता नहीं कैसे हो गया ये। चुप, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारा मजाक उड़ा रहे हो? अकड़म बकड़म मकड़म, मैजिक भूतू। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ कुंभकर्ण, अब उठ जा, ट्रेन से उतरना है। क्या हम पहुंच गए? नहीं, अभी नहीं आया है। ट्रेन से उतरने के बाद कुछ घंटे बस से सफर करना होगा। सर, मैं शंभू यहाँ देखभाल करता हूँ। ये बंगला पसंद आया ना सर? हाँ शंभू, तुम
तुम्हारा बंगला तो सच में बहुत सुंदर है। तो यहाँ खाने पीने की क्या व्यवस्था है शंभू? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए सर, आप जो भी कहेंगे मैं आपको बनाकर दे दूंगा। तो फिर आज दोपहर को चिकन बनाइएगा। वो देखो बंटी भैया, गोलू फिर से अपने खाने की चिंता कर रहा है। अब इसका क्या करूं? इतनी प्यारी जगह है, इस जगह का आनंद लेने के बजाय बस खाने के पीछे पड़ा रहता है। तो छोड़, अगर खाना अच्छा नहीं हुआ तो गोलू को कोई भी चीज सुंदर नहीं लगेगी। ठीक है, सर ने कह दिया तो हो जाएगा। मुन्नी, पूरा घर तो पहले ही भर चुका है, कोई भी अकेला नहीं रहना चाहता है। क्या तुम इस कमरे में अकेली रह सकती हो? कौन बोला? कौन बोल रहा है? कोई नहीं सर, उधर देखिए ना, बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं, उनमें से किसी ने बोला होगा। ओह, ये बात है। हाँ, अच्छा, क्या तुम यहाँ अकेली डरोगी तो नहीं? नहीं सर, मुन्नी बहुत हिम्मत वाली है, वो बिल्कुल भी नहीं डरेगी। बहुत अच्छा। सर हमारा कमरा कहाँ है? इसके पास वाले कमरे में तुम तीनों रहोगे। चलो दोस्तों, मैं चला सोने। ट्रेन में तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। बंटी भैया ये कह रहा है कि इसको नींद नहीं आई, लगता है रात भर इसने मक्खियाँ मारी। ठीक है, आज के दिन आराम करो। शाम को सामने वाला पहाड़ी झरना देखने के लिए चलेंगे और कल सुबह हम सब लोग सूर्योदय स्थल पर चलेंगे। बचाओ! अरे ये तो गोलू की आवाज है। जल्दी चलो। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? लगता है गोलू बेहोश हो गया है। शंभू को जल्दी से पानी लाने के लिए कहो। गोलू अचानक से बेहोश कैसे हो गया? अरे इसे क्या हुआ? बाप रे, ये क्या है? ये तो एक खोपड़ी है। ये तो बहुत ही भयानक है। बंटी भैया, इसके अंदर क्या है देखो तो जरा। ये लीजिए, मैं पानी लाया हूँ। क्या हुआ? सर, इसके अंदर तो एक चिट्ठी है। चिट्ठी? खोपड़ी के अंदर चिट्ठी? अरे ये खोपड़ी है या क्या है? चलो जल्दी करो, देखो इसमें क्या लिखा है। हाँ, अभी देखता हूँ। तुम लोग तुरंत यहाँ से चले जाओ। ये क्या बात हुई? पहुँचते ही समस्या शुरू। यहाँ से तुरंत चले जाओ। तुम ठीक तो हो ना गोलू? हाँ सर, ठीक हूँ। अचानक बेहोश कैसे हो गया तू? मैं क्या करता जब मैं इस कमरे में सोने आया? वाह, ये कमरा तो बहुत अच्छा है। मैं खिड़की के पास वाले बेड पे सोऊंगा। ये तो चिंता वाली बात है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, गोलू थोड़ा डरपोक है ना, इसीलिए। अगर कंकाल खोपड़ी तेरे पास आकर गिरती तो तू भी डर ही जाता, समझा? नहीं बाबा, मैं इस भूतिया कमरे में और नहीं रुकूंगा। नहीं, भूतिया नहीं, ये देख, ये प्लास्टिक की खोपड़ी है। प्लास्टिक की खोपड़ी? ये किसने फेंकी होगी? सही कहा, किसने फेंकी होगी और किस लिए फेंकी होगी? हम लोगों को डराने के लिए, ताकि हम सब लोग इस घर को छोड़कर चले जाएं। सही कहा। लेकिन क्यों? हमारे रहने से किसका नुकसान होगा? वो तो नहीं पता सर। नहीं, यहाँ पर कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, इसीलिए बच के रहना। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। मुझे अभी घर जाना है। अरे चुप रहना गोलू। हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। बंटी भैया, जरा वो चिट्ठी मुझे दो। इस चिट्ठी से मुझे लगता है मुझे हल्दी की गंध आ रही है। ये तो खाने वाली हल्दी है। इसका मतलब ये चिट्ठी हल्दी से लिखी हुई है और मैं शंभू भैया के हाथ में भी खाने वाली हल्दी का निशान देख चुकी हूँ। प्लास्टिक की खोपड़ी, मतलब शंभू भैया ही भूत बनकर हम लोगों को डरा रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। बंटी भैया, तुम जाकर सर से बोलो कि अभी पुलिस को खबर ना करें। मैं देखती हूँ क्या करना है। जरा सुनो, कल सुबह हम लोग पहाड़ पर घूमने चलेंगे, सूर्योदय स्थल पर। जो देरी करेगा वो यहीं कमरे में रहेगा।
आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर, हम लोग सुबह ही सारे तैयार हो जाएंगे। और रात को तुम सब बहुत ही सावधानी से रहना। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए सर, एकदम बूम। नहीं नहीं नहीं, हम लोग सावधानी से रहेंगे। सावधानी। हाँ हाँ हाँ, हम बिल्कुल सावधानी से रहेंगे। ये खोपड़ी इस खिड़की से ही अंदर आकर गिरी थी। खोपड़ी किसने फेंकी होगी भूतू? मैं भी तो वही सोच रही हूँ ना। अरे वो कौन है? शंभू भैया इतनी रात को उस तरफ कहाँ जा रहे हैं? अब तुम भी जल्दी जाओ और सो जाओ भूतू। और हाँ, मुन्नी अकेली है, जल्दी जाओ वरना वो डर जाएगी। नहीं, यही रुको, मैं अभी आती हूँ। ये तो शंभू भैया ही है। अरे ये कहाँ चले गए? नहीं, इस आदमी का चाल चलन ठीक नहीं लग रहा। इसके ऊपर नजर रखनी होगी। कल मैं सूर्योदय स्थल पर नहीं जाऊंगी। क्या हुआ भूतू, कहाँ गई थी? जाकर सो जा, हमें सुबह जल्दी उठना है। सुनो गोलू, तुम लोग जाओ, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। ये क्या भूतू, पहाड़ों पर आकर तू सूर्योदय नहीं देखेगी? बहुत सुंदर नजारा होता है, जानती है? नहीं, ये सब देखने का समय नहीं है। तुम लोग जाओ, मुझे कुछ और काम है। क्या यही सूर्योदय वाली जगह है बंटी भैया? सही कहा। वहाँ से जब सनराइज होगा ना, तब देखना बहुत ही अच्छा दिखता तुम है। इससे पहले भी कभी शिमला आए थे बंटी भैया? हाँ, बचपन में आया था। आसमान में बादल छाए हुए थे, जिसके कारण देख नहीं पाया। तुम सब लोग सनराइज देखकर बस में वापस आ जाना। ठीक है सर। बंटी भैया, आप सब लोग ये देखो, मैं जाकर बस में बैठता हूँ। मैं और खड़ा नहीं रह सकता, मैं बहुत थक गया हूँ। जब सूर्योदय होगा तो मैं वापस आ जाऊँगा। ये क्या कह रहे हो आप? गोलू बस में नहीं है। हमसे बोल कर आया था कि वो बस में ही रहेगा। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। जब वो अकेले आया तो मुझे बताना तो चाहिए था। क्या हम लोग गोलू को आसपास ढूंढ सकते ये हैं? क्या फूल पहाड़ी है जो तुम लोग उसे ढूंढ लोगे? और मैंने उसे आसपास ढूंढा भी है, कहीं नहीं दिखाई दिया। अब क्या होगा? हम लोग गोलू को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। अरे बस रो मत। अभी तुम लोग बंगले पर वापस जाओ और मैं पुलिस को सूचित करके आता हूँ। गोलू कहाँ गया होगा? बंटी भैया, मुन्नी, क्या हुआ गुड्डू? भूतू भी कहीं नजर नहीं आ रही है। ये क्या कह रहा है? पहले गोलू और अब भूतू। हाँ बंटी भैया, अब जल्दी जल्दी चलो, हम उन्हें ढूंढेंगे। अरे भूतू तो आ गई। तू कहाँ गई थी भूतू? कब से हम लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। पता है, गोलू कहीं भी नहीं मिल रहा है। क्या बात कर रहे हो बंटी भैया? तुम लोग कहाँ थे? और तू कहाँ थी भूतू? तुम्हारे जाने के बाद मैं बगीचे के पीछे खड़ी होकर सब देख रही थी। मैंने देखा कि इन लोगों को जल्दी नहीं निकाला गया तो बहुत समस्या हो जाएगी। चोरी का सारा माल यहाँ रखा हुआ है। अरे बाप रे, ये तो वो ट्रेन वाला डाकू है। इसका मतलब शंभू भी इन डाकुओं के साथ मिला हुआ है। क्या करूं सरदार, खोपड़ी लेकर डराने गया था, लेकिन वो लोग डरे ही नहीं। इसका मतलब मेरा शक सही था। रुको डाकुओं, सबको आने दो, उसके बाद पुलिस को खबर करेंगे। क्या सच में जो ट्रेन में आया था वही डाकू है? हाँ बंटी भैया, मैं उसे देख चुकी हूँ। अच्छा बंटी भैया, हमारे गोलू को कहीं वही लोग तो नहीं पकड़ कर ले गए? तो वही सोच रही हूँ। भूतू, सनराइज पॉइंट से लौटने के बाद से गोलू कहीं भी नहीं मिल रहा है। इस बात का भी ध्यान रखना। चलो मेरे साथ। कहाँ? शंभू भैया के कमरे में। अकरम बकरम मकरम। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मुझे किसने बांधा? किसने बांधा मुझे? भूत 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 है शंभू भैया, भूत है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। रुको रुको, क्या नहीं पता? क्या नहीं पता आपको? बताओ, हम लोगों ने तो आपसे कुछ पूछा ही नहीं। वो तो मैंने गलती से बोल दिया था। सुनिए शंभू भैया, आपको बताना ही होगा कि हमारा गोलू कहाँ है, समझे? अरे तुम्हारा दोस्त कहाँ है? कौन पकड़ कर ले गया? मुझे कुछ नहीं पता। सच कह रहा हूँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? आपको नहीं पता तो क्या हुआ, लेकिन हम लोगों को ये पता है कि आप सब लोग डाकू हो और इस घर में चोरी का सारा माल पड़ा हुआ है। अगर पुलिस आ गई ना तो अपने आप बकने लग जाओगे। अभी भी मौका है, असलियत बता दो वरना सोच लेना। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तो फिर जल्दी से बताओ, गोलू कहाँ पर है? हाँ, बताता हूँ, सब बताता हूँ।
सारे बच्चे तो उस ट्रेन में थे। तुम यहाँ भी पहुँच गए। मारो इन्हें, मारो। बंदूक दोस्तों, तुम लोग अलग अलग तरह की सब्जियाँ बन जाओ तो प्लीज प्लीज प्लीज। सरदार देखिए, ये क्या हुआ? हमारी बंदूक गाजर में बदल गई। अरे 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 ये क्या हुआ? मेरे हाथ में गाजर कैसे? ये सब क्या हो रहा है? पकड़ो पकड़ो, सभी बच्चों को पकड़ो। गोलू गोलू, रुको, अभी इन डाकों को मजा चखाता हूँ। देखो, ये है बॉम्ब। अरे अरे उसे मत फेंकना, उसे मत फेंकना, वो बॉम्ब है, बॉम्ब। हम सब मारे जाएंगे, उसे मत फेंकना। अरे नहीं गोलू, उसे नीचे रख दो। बाप रे, लगता है गोलू कोई मुसीबत खड़ी करने वाला है। बम दोस्त, तुम अभी संतरे बन जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। अरे बाप रे, ये बम संतरा कैसे बन गया? खाने में मजा आएगा। बम संतरा कैसे बन गया? और ये गिरी विकेट। आपकी बात तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। मेरे छात्रों ने सच में इतना बड़ा काम किया है? आप भले मत मानिए, पर यही सच है। आपके इन चारों छात्रों ने बहुत बहादुरी से डाकुओं को पकड़ा है। इन्हें शाबाशी तो देनी ही पड़ेगी। 4 लोग नहीं सर, 5 लोग। 5? हाँ मतलब हाँ सर, हम 4 लोग हैं और एक है हमारा साहस। तो इसी खुशी में हम लोग यहाँ पर कुछ दिन और रहेंगे। मुसीबत के समय हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत के साथ मुसीबत का सामना करना चाहिए। क्या हुआ? सही कहा ना?